नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 7वीं के सामान्य विज्ञान में पाठ 2 वनस्पति रचना और कार्य इस पाठ का स्वाध्याय अर्थात प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, आप लोगों के मैथ्स के भी वीडियो बना करके इस चैनल के प्लेलिस्ट में अपलोड किया गया है, आप लोग वहां पे जा करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये रहा पाठ 2 वनस्पति रचना और कार्य, उसका स्वाध्याय कर लेते हैं। पहले प्रश्न में क्या दिया गया है, वनस्पतियों के 3 उदाहरण दो। यहाँ पे कुछ वनस्पतियों के प्रकार दिए गए, उसके हमको 3-3 उदाहरण देने हैं। तो पहले में क्या दिया गया, कांटेदार कवच वाले फल वाली। तो इसमें क्या आ जाएगा, पहला कटहल, धतूरा, रेड या एरंड। फिर दूसरा है तने पर कांटे वाली, नागफनी, करौंदा, बेर, सेहूड़। तीसरा है लाल फूलों वाली, गुड़हल, जलनीम, पलास। चौथा है पीले फूलों वाली, अमलतास, बेला या मोगरा, सोनचंपा। पांचवा है रात के समय में पत्ते बंद करने वाली, उसमें है गुलमोहर, आंवला, चकवड़। एक ही बीज वाले फल देने वाली, आम, बेर, काजू। अनेक बीज वाले फल देने वाली, अमरूद, कटहल, तरबूज। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया है, किसी एक फूल का निरीक्षण करो, उसके विविध अंगों का अध्ययन करो, उसका वर्णन अपने शब्दों में लिखकर आकृति बनाओ। तो हमने यहाँ पे गुड़हल का फूल लिया है। गुड़हल के फूल में देखोगे क्या क्या है, यहाँ पे देखो पंखुड़ी है, वर्तिकाग्र है, परागकोश है, डंठल है, अंडाशय है। इसका आप लोगों को चित्र बना लेना है। अब इसका निरीक्षण करके हमको इसका उत्तर लिखना है। तो इसके उत्तर में आएगा, अध्ययन के लिए हमने गुड़हल का फूल चुना है। गुड़हल के फूल का सूक्ष्म प्रेक्षण क्या है, पहला है गुड़हल के फूल में पुष्प वृंत डंठल हैं, पुष्पाधार पर ही उसके अन्य सभी भाग सुव्यवस्थित होते हैं। दूसरा, इनमें कुल 4 महत्वपूर्ण भाग दिखाई देते हैं। पहला है बाह्य दल पुंज, दूसरा दल पुंज, तीसरा है पुमंग और चौथा है जाया। तो उसमें से बाह्य दल पुंज में क्या आएगा, यह भाग हरा है, इसमें 5 दल है, इसे ही बाह्य दल पुंज कहते हैं। और दूसरा है दलपुंज। दलपुंज 5 तथा आमाप में बड़ी पंखुड़ियों से बना है, जिनका रंग भड़कीला लाल है। 5 पंखुड़ियां अलग अलग हैं। तीसरा है पुमंग। पुंकेसर वाला भाग नली जैसा है, इसके ऊपरी सिरे पर पराग कोश दिखाई देता है। इसमें अनेक पुष्प वृंत हैं और उनके सिरों पर पराग कण दिखाई दे रहे हैं। इनमें से कुछ पराग कण हाथों से चिपकते हैं। यह फूल का नर पुल्लिंग भाग है। और चौथा है जायांग। फूल के पुष्पाधार वाले भाग के ऊपर अंडाशय दिखता है। ब्लेड से बने काट को ध्यान से देखने पर बीजांड दिखाई देते हैं। अंडाशय से जो नली जैसा भाग निकल रहा है, उसके ऊपरी सिरे के पास वर्तिकाग्र दिखता है। उसी सिरे के समीप वर्तिका दिखाई देती है। यह फूल का मादा या स्त्रीलिंग भाग है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया, क्या समान क्या अलग, मतलब इसमें समान क्या है और अलग क्या है, अंतर क्या है। तो पहले प्रश्न में क्या दिया गया है, ज्वार और मूंग। तो ज्वार और मूंग में समानता क्या है, ज्वार और मूंग दोनों खाद्यान्न हैं, दोनों खरीफ की फसलें हैं। और अलग भिन्नता में क्या है, ज्वार एक बीजपत्री है और मूंग द्विबीजपत्री है। इनमें अंतर स्पष्ट करना है। ज्वार है, मूंग है, पहला है कार्बोज युक्त पदार्थ है और मूंग में पहला है प्रोटीन युक्त पदार्थ है। ज्वार में दूसरा भुट्टे होते हैं, मूंग में दूसरा फलियां होती हैं। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या पूछा है, प्याज और हरा धनिया। तो प्याज और हरा धनिया में समानता क्या आएगा, रसोई घर के पूरक पदार्थ, दोनों का सलाद तथा चटनी बनाने में उपयोग। और अलग में भिन्नता में क्या आएगा, प्याज एक बीजपत्री है और हरा धनिया जो है द्विबीजपत्री है। तो प्याज और हरा धनिया में अंतर, पहला है रूपांतरित पत्ती है और इसका क्या है, मूल पत्तियां हैं। और प्याज में दूसरा आएगा तीक्ष्ण तथा अप्रिय गंध है, हरा धनिया में दूसरा आएगा इसकी गंध प्रिय होती है। अब अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया, केले का पत्ता और आम का पत्ता। इसके उत्तर में आएगा पहला समानता, दोनों में एक एक मध्य सिरा, दोनों का आकार या शेप एक जैसे। और अलग क्या है, भिन्नता क्या है, केला एक बीजपत्री बीज है और आम द्विबीजपत्री है। केले का पत्ता और आम का पत्ता में अंतर क्या है, केले का पत्ता जो है समांतर सिरा विन्यास है और आम का पत्ता जालीदार सिरा विन्यास है। अब अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया, नारियल का पेड़ और ज्वार का पौधा। तो इसके उत्तर में आएगा पहला समानता, दोनों खाद्य प्रदान करते हैं और एक बीजपत्री वनस्पतियां हैं। और भिन्नता में क्या आएगा, नारियल का वृक्ष बहुत ऊंचा, ज्वार का पौधा कम ऊंचा। नारियल का वृक्ष बहुवर्षीय
और ज्वार का पौधा 1 वर्षीय होता है। और नारियल का पेड़ और ज्वार के पौधा में अंतर, नारियल का पेड़ झकड़ा तथा आगंतुक जड़ें होती है और ज्वार का पौधा में मूसला तथा आगंतुक जड़ें होती हैं। अब अगला प्रश्न करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया है, नीचे दिए गए चित्रों का स्पष्टीकरण अपने शब्दों में लिखो। यहाँ पे देखो अ चित्र दिया गया है और आ चित्र दिया गया, इसका स्पष्टीकरण करना है। तो इसके उत्तर में स्पष्टीकरण में आएगा पहला, चित्र अ में एक बीजपत्री वनस्पति का बीज है, यह मक्के का दाना है। और चित्र आ में द्विदल वनस्पति का बीज है, यह सेम का बीज है। दूसरा, प्रत्येक चित्र में एक अखंड बीज और दूसरा उस बीज का ऊर्ध्वाधर का दिखाया है। तीसरे में चित्र अ के बीज में मूलांकुर तथा प्रांकुर उसके आवरण के अंदर कार्बोज युक्त पदार्थ के एक ओर है। और चौथा है, चित्र आ के बीज में मूलांकुर तथा प्रांकुर बीज पत्र के ऊपरी ओर दिखाई दे रहे हैं। अतः इन चित्रों द्वारा एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री वनस्पतियों का अंकुरण स्पष्ट होता है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। 5वें प्रश्न में क्या दिया गया, वनस्पति के अंगों के कार्य स्पष्ट करो। तो इसके उत्तर में आएगा जड़, तना, पत्ती, फूल और फल वनस्पतियों के मुख्य अवयव हैं। उनके कार्य निम्नानुसार है। तो पहला है जड़ों के कार्य, उसमें से पहला आएगा वनस्पतियों को जमीन में मजबूत आधार देना। दूसरा, मिट्टी में से खनिज, लवण तथा जल का अवशोषण करना। तीसरा, रूपांतरण द्वारा श्वसन, प्रजनन, खाद्य संचय करना आदि। दूसरा है तनों के कार्य। पहला है पूरी वनस्पति को हवा में सीधा खड़ा रखना। दूसरा, नागफनी जैसे तने द्वारा प्रकाश संश्लेषण करना। तीसरा, रूपांतरित तनों द्वारा खाद्य संचय, प्रजनन एवं आधार देना। चौथा है पानी तथा भोजन अन्य अंगों तक पहुंचाना। तीसरा है पत्तियों के कार्य। पहला है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा खाद्य का निर्माण। दूसरा है वाष्प उत्सर्जन द्वारा अतिरिक्त जल को बाहर निकालना। तीसरा है रूपांतरित पत्तियों द्वारा प्रजनन, खाद्य संचय। और चौथा है फूलों के कार्य, प्रजनन या पुनरुत्पादन द्वारा नवीन वनस्पति का निर्माण। पांचवा है फलों के कार्य। पहला है खाद्य संचय करना, दूसरा बीज का संरक्षण, तीसरा नवीन वनस्पति तैयार करना। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। 6वें प्रश्न में क्या दिया गया है, नीचे कुछ विशेषताएं दी गई हैं, हर विशेषता दर्शाने वाली पत्ती ढूंढ कर वनस्पति का वर्णन करो। पहला दिया गया चिकनी पृष्ठभाग वाली, दूसरा है खुरदुरा पृष्ठभाग वाली, मांसल पर्णपत्र, कांटेदार पर्ण पत्र वाली वनस्पति। तो इसके उत्तर में पहला वाला आ जाएगा चिकना पृष्ठभाग। इसका उदाहरण है केला। केले के पौधे की पत्तियां चिकने पृष्ठभाग वाली होती हैं। केला वास्तव में विश्व की सबसे बड़ी मांसल तने वाली सपुष्प वनस्पति है। केले का नया पौधा उसकी कंद से उगता है। इसका तना वास्तव में छद्म तना है। पत्तियों के ही निचले भाग एक दूसरे से मजबूती से परस्पर लिपटे होते हैं। इसे ही हम कदली स्तंभ कहते हैं। इसकी पत्तियां कोमल, चिकनी तथा पर्याप्त बड़ी होती है। विशेष अवसरों पर इन पत्तियों पर भोजन परोसा जाता है। इसमें फूल आते हैं। इन्हीं फूलों से केले की घौद मिलती है। इस घौद में केले के फल लगते हैं। अब अगला करते हैं। अब हम खुरदुरा पृष्ठभाग वाली का करते हैं। उसमें से उत्तर में आएगा दूसरा खुदरा या रुक्ष पृष्ठभाग। इसका उदाहरण है हरसिंगार। इस पौधे की पत्तियों के पृष्ठ खुरदुरे होते हैं। यह वास्तव में छोटी छूप झाड़ी होती है। इसकी ऊंचाई लगभग 10 मीटर लंबी होती है। इसमें श्वेत फूल लाते हैं। रात में खिलने वाले इनके फूलों की ढेर प्रातः काल में दिखाई देती है। इसकी पत्तियां खुरखुरी तथा खुरदुरी दिखाई देती हैं, परंतु इसके अंदर औषधि गुणधर्म होते हैं। आयुर्वेदिक तथा होम्योपैथी औषधियां हरसिंगार की पत्तियों से तैयार की जाती है। पुराणों में भी इस वृक्ष का वर्णन मिलता है। इसे दुखी वृक्ष कहते हैं क्योंकि सूर्योदय होते ही इसके फूल झड़ जाते हैं। अब अगला करते हैं। तीसरे में क्या है, मांसल पर्णपत्र। इसका उदाहरण क्या है, जलकुंभी। जलकुंभी के पर्णपत्र मांसल होते हैं। यह पानी में उगने वाली और उस पर तैरने वाली वनस्पति है। इसका तना भी फूला हुआ और हरा होता है। इसमें पूरे वर्ष भर नीले रंग वाले फूल लगते रहते हैं। एक वर्ष में एक वनस्पति अपने जैसी 3000 वनस्पतियां निर्मित कर सकती है। इसकी वृद्धि तीव्र गति से होती है, जिसके कारण इसे नियंत्रित करना पड़ता है। इसकी तीव्र वृद्धि होने से जलचरों को ऑक्सीजन की अभीष्ट मात्रा नहीं मिलती। इस प्रकार यह वनस्पति जलीय पारितंत्र और जैव विविधता पर बुरा प्रभाव डालती है। अब हम अगला करते हैं। चौथे के उत्तर में क्या आएगा, कांटेदार पर्णपत्र वाली वनस्पति। उसका उदाहरण है केवड़ा। केवड़े के पर्णपत्रों पर कांटे होते हैं। यह लगभग 1 मीटर ऊंची छूप झाड़ी होती है। इसके तने मजबूत और मध्यम आकार वाले होते हैं। पौधे का ऊपरी सिरे पर पत्तियों से बना मुकुट जैसा दिखता है। इसकी पत्तियां सुगंधित होती हैं, जिनसे बालों की मालिश की जाती है।
इस वनस्पति के नर पुष्प तथा मादा पुष्प अलग अलग पौधे पर होते हैं। इत्र बनाने में केवड़े के अर्क का उपयोग होता है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। 7वें प्रश्न में क्या दिया गया है, आपने अध्ययन किए वनस्पति के विविध अंगों के नाम ढूंढो। इसमें से आपको वनस्पति के अंग का नाम ढूंढना है। तो इसमें से कौन कौन सा अंग है, यहाँ पे देखो हाईलाइट किया हुआ है। कौन कौन सा अंग है, वर्तिकाग्र, प्रांकुर, गांठ, दलपुंज, बीजांड, मूसलाजड़, अंडाशय, पंखुड़ी, जायांग, फूल, मुकुल, डंठल, तना, पुमा। दोस्तों आज हमारा यहाँ पे पार्ट 2 का स्वाध्याय कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख करके बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न उत्तर मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।